नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। लखीमपुर कांड में किसानों को न्याय दिलाने के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। लखीमपुर जाने से रोक हटने के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वहां पहुंचने वाले विपक्षी दलों की अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। गैर भाजपा सरकारों में सपा और बसपा ही यूपी में ज़्यादा वक्त तक राज करती रही है। 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी यूपी की सत्ता से बाहर है और आम आदमी पार्टी अभी यहां सरकार बनाने का इंतजार कर रही है। मंथन में आज बात कहां खड़ी हैं सपा और बसपा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का हठ योग आखिर काम आया। आज सुबह उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया कि नेताओं को एक सीमित संख्या में हमें लखीमपुर जाने का मौका दिया जाएगा और वहाँ वो पीड़ित परिजनों से मिल सकेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब प्रियंका गांधी के पास ये फरमान आया और उससे पहले राहुल गांधी जब दिल्ली से निकले तो वहाँ थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें लखनऊ आने दिया गया। उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी थे। अब ये देखने को मिला कि जब राहुल गांधी जैसे ही लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरे, चौधरी चरण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट है, किसानों के मसीहा, किसान नेता, उनके नाम पर ये एयरपोर्ट बनाया गया है और वही किसानों के हित की बात करने जा रहे राहुल गांधी को इसी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। धरना हुआ, हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने मीडिया वालों से कहा कि देखिए देखिए ये जाने दे रहे हैं, कैमरा इधर कीजिए, कैमरा उधर कीजिए। कुल मिलाकर स्थिति ये लग रही है कि विपक्ष को भी कैमरे की ज़रूरत पड़ रही है। हमने अगर देखा कुल मिला के सरकार तो अपने तरीके से कैमरे का मैनेजमेंट करती है, लेकिन विपक्ष को भी अब ये बताना पड़ रहा है कि भाई कैमरा वाले भैया इधर कैमरा लाओ। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिला जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी हट पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि हम लखीमपुर जाकर रहेंगे चाहे जो कुछ हो। आखिरकार सरकार को अनुमति उन्हें देनी पड़ी और वो वजह अनुमति तो पहले थी, लेकिन शर्त ये रख दी थी सरकार ने कि वो सरकारी गाड़ियों में जाएंगे, जबकि राहुल अपनी गाड़ियों में जाना चाहते थे। आखिरकार सरकार को ये बात माननी पड़ी, प्रशासन को ये बात माननी पड़ी, शासन को ये बात माननी पड़ी। राहुल गांधी निकले अभी और राहुल और प्रियंका सीतापुर से होते हुए राहुल लखीमपुर की तरफ बढ़े, साथ में प्रियंका और तमाम नेता हैं। ये काफिला लखीमपुर में दाखिल हो चुका है। के न्यूज़ की टीम भी इस काफिले में सबसे आगे चल रही है। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा और आमिर रजा पल पल की जानकारी दे रहे हैं कहाँ क्या हालात हैं। अब किसानों की बात करेंगे और ये सारी चीज़ों को हम आपको अभी वहाँ पर जब ये कांग्रेस के नेता जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको मुलाकात के दृश्य भी दिखाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह को सबसे पहले वहाँ जाने की अनुमति दी गई और संजय सिंह दोपहर में बाद वहाँ पहुँचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ये संजय सिंह की तस्वीर है, पीड़ित परिवारों के साथ में वो बैठे हुए हैं। शायद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की पहला विपक्षी दल है जो वहाँ लखीमपुर में पीड़ित परिवारों के बीच में पहुँचा। ये संजय सिंह की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। वास्तव में एक बात तो संजय सिंह की तारीफ करनी होगी कि हर अहम मसले पर, हर महत्वपूर्ण मसले पर संजय सिंह आपको जरूर मिल जाएंगे। एक ऐसे नेता संजय सिंह जिनकी एक आवाज़ मुखर है, बड़ी हिम्मत वाली आवाज़ है, बड़ी हिम्मत के साथ में बोलते हैं संजय सिंह। चाहे किसी को बुरा लगे लेकिन वो बोलते हैं और सीधे सीधे सरकार से मोर्चा लेते नजर आते हैं। कई तमाम मुकदमे भी लिखे गए, लेकिन संजय सिंह वहाँ पहुँचने वाले पहले नेता हैं। उसके बाद राहुल और प्रियंका लखीमपुर पहुँचे हैं। अभी हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो उन लोगों के पहुँचने के बाद क्या खबर है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं किसानों की, उनके परिवारों की, उनकी व्यथा क्या है, उनकी व्यथा कथा क्या है, ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि है नहीं, थे नहीं, लोडिंग करते हुए की वीडियो है।
दोबारा प्ले प्ले कर दीजिए, रुक गया वीडियो। तू पढ़ कोई वीडियो तो हो रही यार केडी जल्दी देखो। ये मोनू टेनी है। हाँ मनु डेनी है। ऑब्जर्व लोड करते हुए साफ तौर पर झूठ है, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो मेरे को ये नहीं कि बहुत मेरे को नफरत है भाजपा सरकार से, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी पार्टियां करेंगी, फिर जो भी आएगा उसको सजा नहीं मिलेगी, मंत्री पद से नहीं इस्तीफा दिया जाएगा तो सारी पार्टियां करेंगी। सारे मंत्री जो आएंगे वो अपनी सारी गुंडा सारी गाड़ियां इनकी पार्टी की निकल गई हैं, किसी को कुछ नहीं कहा गया तो इनकी गाड़ी भी निकल जाती। कोई इनसे लड़ाई करने के लिए थोड़ा ना गए थे, लड़ाई करने के लिए जाते तो इतनी रस्सी पकड़ पकड़ के इनकी कारें कैसे निकाली। बड़ा सवाल है। पीड़ित के परिजन बड़ा सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर खम ठोक कर ये कह रहे हैं कि मोनू टेनी ही हैं। मोनू टेनी यानी आशीष मिश्रा, ये अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत के, अभी भी बने हुए हैं, उनके बेटे हैं जिन पर यह आरोप है कुचल कर मार डालने का अपनी थार जीप से। वो अजय मिश्रा कह रहे हैं कि उनका लड़का था ही नहीं, उनका तो लड़का बहुत शरीफ आदमी, दंगल में सारी वहाँ मौजूद था। लेकिन ये जो दृश्य दिखा रहे हैं पीड़ित किसान के परिजन हैं, उसमें अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा, उसको जो पिस्टल है अपनी, टेनी जी कहते हैं कि सरकारी पिस्टल होगी भी, लेकिन ये पिस्टल लोड करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई जो वो पिस्टल वो लोड कर रहे हैं? भाई लोड तो उसी दशा में की जाती है ना जब आपको कुछ उसको चलाना हो, इस्तेमाल किया जाना हो, वरना उसमें कारतूस लोड रहते हैं, कारतूस रखे रहते हैं। जब आपको लोड करना है, पिस्टल का मैकेनिज्म यूँ होता है कि आप खींचिए, लोड हो जाती है, उसके बाद फिर फायर एक आखिरी विकल्प है। तो ऐसी स्थिति में किन परिस्थितियों में पिस्टल लोड करते हुए वीडियो आया, ये जांच का बड़ा विषय है। दूसरा जो सवाल ये किसान उठा रहे हैं कि ये जो व्यक्ति भाग रहा है ये कौन है। तमाम कुछ लोगों ने इसे अखिलेश दास के परिवार से जोड़ते दिखाया कि भाई अखिलेश दास के परिवार का, अखिलेश दास बड़े नेता थे, अब दुनिया में नहीं हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में रहे, फिर तमाम दलों में रहे वो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये परिवार, जो किसान अपने सारे सवाल वहाँ पर उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बातें ये कर रहे हैं, लेकिन ये अब तक बातें साफ नहीं हो पाई हैं। और अजय मिश्रा और टेनी दिल्ली तलब किए गए थे, उन्हें बुलाया गया था, ऐसा लग रहा था लोगों को कि अजय मिश्रा और टेनी का गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा हो जाएगा शाम तक। लेकिन जो खबर ये आई कि उन्हें इस्तीफा ना देने के लिए कहा गया है भाजपा आला कमान की तरफ से। ठीक है भाई, उसका भी अपना एक नाक का सवाल तो है ही कि इस्तीफा दे देंगे तो सारे आरोप साबित हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस जांच का क्या होगा। क्या कोई व्यक्ति गृह राज्य मंत्री पद पर रहते हुए क्या उसके खिलाफ कोई जांच हो सकती है? ये बड़ी बात है। लेकिन जो हमारा बिंदु है आज का मंथन का, जो मुखड़ा है ना, हमने किसानों की बात इसलिए की कि भाई ये मसला तो किसानों से जुड़ा है, लेकिन हमारे जो आज मंथन का मुखड़ा है कि इस किसानों के इस दुखड़े में, किसानों की इस पीड़ा में, किसानों के संकट के दौर में सपा बसपा कहाँ खड़ी है। पहले दिन जब ये लखीमपुर कांड का पर हंगामा शुरू हुआ, बवाल शुरू हुआ, ये घटना हुई, तो पहले दिन अखिलेश यादव घर से निकले, घर में रोक दिए गए, और उसके बाद फिर बहुत जद्दोजहद के बाद थोड़ी देर बाद फिर निकले, इको गार्डन तक गए, वहाँ किसानों ने जिंदाबाद किया, हल्लेबाजी हुई, तमाम टीवी चैनल का इंटरव्यू हुआ, और समाजवादी पार्टी के नए नेताजी शाम को 5 बजते बजते अपने घर के अंदर चले गए, पुलिस ने छोड़ दिया। तुलना आप इसी से करिए कि अखिलेश यादव को पुलिस छोड़ देती है और प्रियंका गांधी को, जो हमें लखीमपुर के बॉर्डर पे बैठी थी प्रियंका गांधी, उनको नहीं छोड़ती है। ये समाजवादी पार्टी की का ये जो पूरी कथा काया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, और समाजवादी पार्टी की ये तेवर रहे नहीं जैसा इस बार देखने को मिला है। उनके पास अपना काडर है और अपने नेता हैं, गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है। नेताजी मुलायम सिंह ने और शिवपाल यादव ने अपने खून पसीने से काडर तैयार किया है। हालांकि शिवपाल यादव पार्टी में नहीं है, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह का जो तेवर रहता था, उसी तेवरों के दम पे ये समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। नेताजी
इतना इंतजार नहीं किया करते थे। जहां तक हम नेताजी को जानते हैं कि नेताजी, अगर आज नेताजी के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान होती तो नेताजी इको गार्डन से घर नहीं लखीमपुर जाते। लखीमपुर लाठी चलती, गोली चलती, मारे जाते, कार्यकर्ता पीटे जाते, लेकिन नेताजी लखीमपुर जाकर मानते। ऐसे तेवर वाले नेता थे और यूं ही कोई नेताजी नहीं कहता उनको। और आप देखिए, नंबर 1 का मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी और सड़क पर भी, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है इस आंदोलन में। जब आज प्रियंका गांधी के संघर्ष, आम आदमी पार्टी की जिद, इन दो दलों ने जिस तरीके से नाक में दम कर दी उत्तर प्रदेश की सरकार के, अनुमति मिली तो फिर शुरू हो गया सिलसिला विपक्ष के नेताओं का वहां जाने का। खबर आई कि सपा के नेताजी भी कल जाएंगे, यानी अखिलेश यादव। अभी शाम होते होते खबर और आ गई कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा भी जाएंगे सुबह 10 बजे लखीमपुर। अब काशीराम साहब को देखिए किस संघर्ष के साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, जो सवाल यही उठा रहे हैं ना कि सपा बसपा कहाँ खड़ी है। जब किसानों के जीने मरने की बात आई तो ये सपा कहाँ खड़ी, बसपा कहाँ खड़ी। बहुजन समाज पार्टी का जन्म पंजाब से हुआ। मान्यवर काशीराम ने इस पार्टी की नींव रखी, रोपा इसको। पंजाब किसानों का राज्य है, वहां 32% दलित हैं, वो भी किसान हैं। पंजाब किसानों का राज्य है। कांग्रेस पार्टी पंजाब के सीएम को लखीमपुर लाकर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया। किसानों का मसला, पंजाब के किसान जो मारे गए उसमें कई सिख हैं और दलित, एक अपने लोगों से सिंपैथी होती है। राजनीति दीगर बात है, राजनीति सभी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। अगर किसी के हित के लिए कोई पार्टी राजनीति करती तो करनी चाहिए, उसे राजनीति एक अच्छी राजनीति है, वो उसे जरूर करना चाहिए। अगर ये आप फर्ज कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये विपक्ष नहीं खड़ा होता इस मसले पर तो क्या इतनी जल्दी मुआवजे और न्याय और कार्रवाई की बात होती। जब सारा विपक्ष एक पैर पे खड़ा हुआ है और इस उत्तर प्रदेश में विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में भी मंत्री का इस्तीफा हो नहीं रहा है, उसका लड़का गिरफ्तार नहीं है और न्यायिक जांच का क्या हुआ मुझे पता नहीं, सरकार को भी शायद पता है कि नहीं। हां, आज एक उत्तर प्रदेश के मूंछों वाले, बड़ी मूंछों वाले अफसर तमाम टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देते नजर आए। ऐसा लगा कि वही बड़ी सरकार है, सबसे बड़ी सरकार वही है। तो ये साबित हो रहा है कि नहीं, सरकार वास्तव में अफसर ही चलाते हैं और वो चला रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी वो पंजाब के सीएम को ले आती है, छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर आती है, राहुल प्रियंका उसके टॉप लीडरशिप लखीमपुर में मौजूद है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है, वो जब बिल्कुल पलक पावड़े सरकार बिछा देती है, रास्ते खोल देती है, तब वो कल जाने का ऐलान करते हैं। बात मेरी समझ में आई नहीं थी उसी दिन जब अखिलेश यादव सीधे उठे इको गार्डन से और घर चले गए। संघर्ष की राजनीति नहीं है अखिलेश जी, बिल्कुल नहीं। संघर्ष की राजनीति नेताजी करते थे, कार्यकर्ता नारे लगाया करते थे, बोल मुलायम हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल। मुलायम सिंह जी हल्ला बोलते थे कुरीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, असमानता के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि हल्ला बोल कोई खराब शब्द नहीं है, हल्ला बोल का मतलब आक्रमण नहीं है, हल्ला बोल का मतलब है उस व्यवस्था पर चोट करना जो सुसुप्त हो गई है। और ये हल्ला बोल का नारा लोहिया जी ने दिया था, जिन्हें प्रखर समाजवादी, शीर्ष समाजवादी कहा जाता है। कहां खड़ी समाजवादी पार्टी आज? तीसरे नंबर का विपक्षी दल बनकर रह गई। भाई पूरा कार्यकर्ता आपका पलक पावड़े बिछाए है, हाथों हाथों में आप चले जाते। अगर आप संघर्ष के लिए खड़े होते तो मुझे लगता है कि सरकार को विचार करना पड़ता, सोचना पड़ता कि विपक्ष को जाने दिया जाए। सतीश चंद्र मिश्रा
4 बजे निकलते हैं तड़के, एक जीप उन्हें घर के अंदर रोक लेती है। बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़े वकील हैं। बयान आता है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अरे भैया, कितने दिन तक हाउस अरेस्ट रहोगे? आज खबर आई कि मिश्रा जी कल सुबह जाएंगे। अब कल जब ये उत्तर प्रदेश के जिन्होंने 89 के बाद सबसे ज्यादा राज उत्तर प्रदेश में किया है, यही दोनों दल हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही हैं। मुलायम सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सत्ता का ग्लैमर और सुख है ना, इन दोनों दलों ने सबसे ज्यादा भोगा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी तो अभी 89 से सत्ता से बाहर है, कहीं हवा नहीं लग रही उसको। आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमा रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्य विपक्षी दल यही दिख रहे हैं। चाहे जितने भी कांड ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, सोनभद्र ले लीजिए, लखीमपुर ले लीजिए, जितने कांड हुए, इनमें यही 2 दल ज्यादा से ज्यादा नजर आए। परीक्षा है, जो मुख्य विपक्षी दल कहते हैं उनकी परीक्षा है। और कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। बाबा तुलसीदास लिख गए हैं, बाबा तुलसीदास ये लिख गए हैं। तो किसान भी यही जो बाबा तुलसीदास जी कह गए ना, धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत्ति काल परखिए चारी, तो किसान भी परख रहे हैं कि उनका मित्र कौन है, उनके कष्ट में पीड़ा में कौन खड़ा है, सबसे पहले कौन आया। अब बात मुआवजे की। सरकार ने 45 लाख रुपया पीड़ित किसानों को, और 45 लाख रुपया ही चौधरी राकेश टिकैत के कहने पर पीड़ित जो पत्रकार का परिवार है रमन कश्यप का, कमरन कश्यप भी मारे गए, हमारे साथी, एक ग्रामीण पत्रकार, एक ग्राउंड जीरो पर रह के संघर्ष करने वाले पत्रकार, उनको दिया गया। अभी जब दोनों चीफ मिनिस्टर पहुंचे कांग्रेस के, पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, तो दोनों ने प्रत्येक किसान को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। यह मुआवजा सरकारी मुआवजा से 5 लाख रुपए ज्यादा है। एक मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया हुआ जो मुआवजा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया मुआवजे से 5 लाख ज्यादा है। अगर दोनों कांग्रेस शासित दोनों चीफ मिनिस्टर्स के मुआवजे को क्लब कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, समाहित कर दिया जाए, तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा एक परिवार को वो दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से 2 गुना से भी थोड़ा ज्यादा है। अच्छा अप्रोच है, अच्छा अप्रोच है। भले ही राजनीति इसमें छिपी हो, मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास कोई मीटर नहीं है कि प्रियंका जी के दिल में क्या है और राहुल जी के दिल में क्या है, चन्नी जी ने क्यों ये मुआवजा दिया और बघेल की मंशा क्या है। लेकिन अल्टीमेटली उस पीड़ित परिवार जिसका व्यक्ति चला गया, जिसका कमाऊ सदस्य चला गया, किसी तरीके से धरती का सीना चीर कर ये किसान किसी तरह अपना जीवन चलाते हैं। जो लोग किसानी को जानते हैं, बहुत फायदे का सौदा नहीं है किसानी, बहुत मुश्किल होता है खेती करना। ऐसे में कम से कम ये पैसा मिलेगा तो उनके परिवारों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। व्यक्ति तो नहीं लौटा सकते, लेकिन परिवारों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। अभी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या कर दी पुलिस वालों ने। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले थे, व्यापारी थे। अखिलेश यादव वहां भी गए थे, वहां सबसे पहले पहुंचे थे। तब हमने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी थी और कहा था कि नहीं, आपने दबाव बनाया, इसलिए सरकार को भी इस ओर ध्यान देना पड़ा। जहां ये तय मान लीजिए, स्वस्थ लोकतंत्र तभी चल पाता है जब विपक्ष मजबूत हो और विपक्ष अपनी भूमिका को समझे। मीनाक्षी गुप्ता को 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी। उनको क्या मुआवजा मिला या नहीं मिला, हमारे साथी कुछ कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे कुछ सहयोगी लखीमपुर से जुड़ गए हैं, उन्हें बाद में लेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो मुआवजे की बात हम कर रहे थे कि मीनाक्षी गुप्ता को क्या 20 लाख रुपया समाजवादी पार्टी के जो नेता कह गए थे वो मुआवजा मिला। जरा मीनाक्षी गुप्ता की जुबानी सुन लीजिए। उनने
पूरी कहानी का एक पहलू देखा, एक एक पहलू के बारे में पूछा। जब से मनीष गए थे तब से लेके आने तक का पूरा ब्यौरा लिया। कितने घंटे पता चली थी? 5-6 घंटे चले गया। तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई व्यक्तियों की जो कि इसमें दोषी हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसी बात का एक अफसोस है कि अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। कमिश्नर जी आए थे और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करते, कल अरेस्ट वारंट निकलवाते हैं और गिरफ्तारी करवाते हैं। सपा के मुखिया यहाँ पे आए हुए थे, अखिलेश यादव जी, जी, उन्होंने जी। आपको हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था। जी, जी। उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि मैंने इस पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए देने की बात की। क्या अभी तक पैसा आपको मिले? जी, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है तो वो देंगे। अभी तक नहीं आया है मुआवजा, ठीक है, देर सवेर हो जाएगी, लेकिन मुआवजे की बात थी तो हमने जरा याद दिला दिया अखिलेश जी को कि ये वादा आप कर गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब अखिलेश यादव वहाँ जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता जाते हैं तो क्या कोई मुआवजे की घोषणा करते हैं वो पार्टियों की तरफ से? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है, वो भी 4-4 बार सत्ता में रहे हैं और पार्टी का अपना एक फंड होता है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि हाल में कहीं कि उन्होंने साल 2 साल 3 साल के अंदर किसी की आर्थिक मदद की हो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने। तो अब जुबानी जमा खर्च से, ऐसे कठिन वक्त पे जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे बहन कुमारी मायावती हूं। मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं इस बात को। हमारे सहयोगी आमिर रजा ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की, जो मसला था वो मुआवजे का था और कुछ और मसले थे, सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत जी है जो लगातार कह रहे हैं कि समझौता तो हुआ है, लेकिन समझौता जब तक गिरफ्तार उसके मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती तब तक उसको मानेंगे नहीं, तब तक वो चुप नहीं रहेंगे। और अरदास के बाद उन्होंने कहा है कि अरदास तक इंतजार है, उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पर वो इनके मिनिस्टर ने कोई बयान दिया है आज और ये कहा है कि हमारा समझौता हो गया, गिरफ्तारी का नाम नहीं लिया। समझौते में गिरफ्तारी और मंत्री पद की बर्खास्तगी भी शामिल है। क्लियर बतावे, जो भी बयानबाजी देगा वो क्लियर बताए कि मंत्री के बर्खास्त और गिरफ्तारी भी समझौते में शामिल है। समझौते में पैसा ही शामिल नहीं है, पैसे पे कोई समझौता नहीं है। पैसा अगर सरकार ये चाहती है कि पैसे पे समझौता है तो हमारा कोई समझौता नहीं, पैसे उनके वापसी कर देंगे हम। तो कितने दिन का टाइम है आपकी तरफ से? अभी उनको 6-7 दिन का टाइम है, जब अंतिम अरदास होगी वो अभी डेट रखी जाएगी। अभी 4-5-6 दिन बाद की कोई भी डेट, उस तक का सरकार पर टाइम है। अंतिम अरदास तक सरकार के पास टाइम है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, बर्खास्तगी नहीं होती तो एक बार फिर आंदोलन होगा। फिर जो आज ये आंदोलन ठहरा है ये खत्म नहीं हुआ, ये कहना है राकेश टिकैत का। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। आमिर रजा से बातचीत में राकेश टिकैत ने साफ कहा कि समझौता पैसे के लिए नहीं है। भ्रम में न रहे ना उत्तर प्रदेश की सरकार ना यहाँ के अफसर जो अपनी पीठ ठोक रहे हैं, बिल्कुल ना भ्रम में रहें, क्योंकि ये पैसे के लिए समझौता नहीं हुआ। मंत्री की बर्खास्तगी और उनके बेटे की गिरफ्तारी ये समझौते के मुख्य बिंदु हैं। और जो मारे गए किसान हैं उनके अंतिम अरदास तक अगर ये गिरफ्तारी और बर्खास्तगी नहीं होती है तो किसान ये मुआवजे की राशि वापस कर देंगे और आंदोलन पर बैठ जाएंगे। ये एक चेतावनी भी है, एक कड़ी चेतावनी है राकेश टिकैत की। अभी खबर आई कि अखिलेश यादव उस पत्रकार के यहाँ भी जाएंगे कल। किसान लवप्रीत सिंह के परिवार से मिलेंगे और बाकी किसानों से मिलेंगे। 3 जगह उनका मिलना जुलना कल होगा और पत्रकार रमन गुप्ता के यहाँ जाएंगे। ये चलो अच्छी बात है कि कम से कम पत्रकारों की सुध ले रहा है कोई। पहले किसान नेता राकेश टिकैत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कम से कम हमारे साथी को किसान माना और कहा कि भाई वो भी किसान ही है, उन्होंने उसे किसान बिरादरी में शामिल किया। इसके लिए राकेश टिकैत बधाई के पात्र हैं। अगर राकेश टिकैत को हम कटघरे में खड़ा करते हैं तो फिर एक स्वस्थ पत्रकारिता यही है कि राकेश टिकैत की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। ये वास्तव में बहुत संवेदनशील कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप देखें तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अब 3-4 दिन बचा है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के पास 3-4 दिन बचा है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर गिरफ्तारी हो, बर्खास्तगी नहीं हुई मंत्री की तो बहुत अच्छी वहाँ की स्थिति नहीं होने वाली है। किसान अगर फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए तो फिर मुश्किल होगा। इस बार तो किसी तरीके से मामला निपट गया है।
और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि आज जो दिल्ली से खबर आई, कल क्या हो, पल पल घटनाक्रम बदलते हैं, राजनीति है, सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। लेकिन आज की तिथि में मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत टीवी पर चमकने वाले अफसर बताएं, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं। और यही सवाल किसानों का भी है।